कालू जी, आज मुझे ना कुछ चटपटा सा खाने का मन है। आप एक काम कीजिए, मेरे लिए कुछ चटपटा सा ले आइए। चटपटा क्या खाने का मन कर रहा है? कालू जी, बहुत दिन से मकई का भुट्टा नहीं खाया है। मकई का सीजन तो आ गया है, आप मुझे खिलाते भी नहीं है। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि तुम्हें क्या चटपटा खाने का मन है। हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। सबके पति पता नहीं क्या क्या अपने पत्नी को लाके खिलाते हैं, एक आप हैं। अरे अरे, खिलाता तो हूँ। कालू जी, मैं वो सब नहीं जानती हूँ। मुझे आज भुट्टा खाना है तो खाना है, आप जहाँ से ले आइए। अरे अरे, ठीक है, मैं देखता हूँ, कहीं जाता हूँ। इस गोरी को मैं क्या करूँ, बैठे बैठे तो फरमाश ऐसे करती है जैसे कोई राजकुमारी है। कबूतर भैया, आप नदी पर क्या कर रहे हैं? और नदी पर तो आप अकेले हैं, आपकी सखिया कहाँ गई? सखिया? कैसी सखिया? तुम भी तो सखिया हो। और मेरी सखिया तो भोजन की तलाश में गई है, तुम क्यों नहीं गए? मेरे तो कालू जी इतने अच्छे हैं, मुझे कुछ भी खाने का मन करता है, झट से कालू जी ले आते हैं। हाँ हाँ, पता है तेरे कालू जी कैसे हैं। सभी जंगल से छिपा नहीं है। तेरे और तेरे कालू के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। चलो, ये अच्छा हुआ, मुझे मकई का भुट्टा मिल गया। ये तो लगता है कबूतर का घोंसला है। चलो कोई बात नहीं, कम से कम मकई का भुट्टा तो मिला। गोरी से तो हमारा जान छूटा। चलो यही ले चलते हैं। उसके बाद भुट्टा लेकर कालू कौवा गोरी के पास आ जाता है। कबूतरी, बुरा मत मानना, पर तुम भी किसी अच्छे कबूतर के देख को शादी कर लो हमारे तरफ। देखो मैं कितना खुश हूँ कालू जी से शादी करके, है ना कालू जी? अब मेरे कालू जी भी आ गए हैं, देखो अब मैं चलती हूँ। तुम तो बोल रही थी अभी कि कालू हमारे लिए भोजन लाने गया है, कालू तो खाली हाथ लौटा है। कबूतरी, ऐसा बात नहीं है, अब हम लोग चलते हैं। वहाँ से गोरी और कालू कौवा चला आता है। वाह कालू जी, आप तो बहुत अच्छे निकले। ये लो गरम गरम भुट्टा, और जल्दी से खाते हैं वरना ठंडा हो जाएगा। अरे, मेरा मकई का बाल कहाँ गया? मैंने तो मकई का बाल अपने घोंसले में ही रखा था। मैंने सोचा था कि थोड़ा जंगल में पानी पी के आता हूँ, तब भर पेट खाऊंगा, मजे से खाऊंगा। पर पता नहीं किसने मेरी भुट्टा चुरा लिया, मैं क्या खाऊंगा? कालू जी, भुट्टा तो बहुत स्वादिष्ट था। ना जाने कबूतरी कहाँ कहाँ से ले आती है ऐसा भुट्टा। मैंने तो आज तक ऐसा स्वादिष्ट भुट्टा नहीं खाया है। कबूतर को तो आज रात भूखे ही सोना पड़ेगा। चलो छोड़ो, मुझे क्या, मैंने तो खा लिया ना। कालू जी, आप बहुत अच्छे हो, कितना मेरा ध्यान रखते हो। भगवान करे सबका पति ऐसे ही मिले। दूसरे दिन कालू कौवा और गोरी कौवा टूनी चिड़िया के घर में चोरी करने आता है। कालू जी, आज ना छोटी चिड़िया के घर से भोजन चुरा लीजिएगा। बड़ा ऐसे बनती है ना, बड़ा मुंह फुदका के चलती है, हमसे ढंग से बात भी नहीं करती है। आज पता चलेगा कि हमसे बात न करने का नतीजा। जैसे ही टोनी चिड़िया दाना के लिए बाहर जाती है, दोनों कालू और गोरी चिड़िया उसके घर में घुस जाते हैं और वो दाना पानी चोरी करने लगते हैं। गोरी कौवा तो टूनी चिड़िया के पीछे पीछे जाती है उसको बातों में उलझाने के लिए। छोटी चिड़िया, मैं कब से आपको आवाज दे रही हूँ, आपने तो सुना ही नहीं। गोरी, आज मेरी अचानक से क्या जरूरत पड़ गई? मुझे क्यों आपने आवाज दी? अरे वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही बात करने का मन कर रहा था तो लगा कि क्यों ना आप ही से बात कर लें। इधर गोरी कौवा का पति कालू कौवा छोटी चिड़िया का घर से सारा अनाज ढो लेता है और धीरे धीरे करके उसका फल फ्रूट जितना भी था सब अपने घर में ले आता है। बेचारी छोटी चिड़िया को क्या पता था कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है।
गोरी, तुम भोजन आजकल ढूंढने क्यों नहीं जाती हो? सभी पक्षी तो भोजन लेने जाते हैं, पर तुम्हें और कालू कौवा को मैंने नहीं देखा कभी भोजन ढूंढते हुए। अरे अरे, तुम्हें कहने का क्या मतलब है कि मैं बिना भोजन किए हुए रहती हूँ? नहीं गोरी, मेरा बात का बुरा मत मानना, पर मैं कई दिन से देख रहा हूँ तुम अनाज तो ढूंढने जाते ही नहीं। आपको क्या लगता है मेरा पति निकम्मा है? मेरा पति भोजन ढूंढ के ले आता है, तो मुझे लाने की क्या जरूरत है? और इधर कालू कौवा बहुत ही सफाई से टूनी चिड़िया का सारा अनाज धीरे धीरे कर कर अपने घोंसले में रख देता है। उसे जरा भी नहीं लगता है कि कुछ भी दाना पानी छोड़ दूं। गोरी, मैं तो आपसे ऐसे ही पूछ लिया था, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? आप इतना बुरा मान क्यों गए? ठीक है गोरी, अब मैं चलती हूँ, मैं जरा आराम भी कर लूंगी। इतना बोल के छोटी चिड़िया वहाँ से चल जाती है। बड़ा घमंड है ना चिड़िया तुझे, तू जा घर में, नहीं सर पटक के रोई तो मेरा भी नाम बदल देना। घर सभी चिड़िया रो रहे थे। अरे सखी, तुम लोग क्यों रो रहे हो? कोई मुझे कुछ बताएगा, आखिर तुम्हाको क्या हुआ है? सखी, हम लोग रोए नहीं तो क्या करें? हमने कितना मेहनत से अनाज एक एक दाना इकट्ठा किया था, पता नहीं कौन हमारा दाना चुरा के ले भागा। जब खाने को गया तो एक भी अनाज घर में नहीं पड़ा था। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सुबह ही अनाज रखा था। आप लोग चिंता न करो सखी, हमारे घर में ढेर सारा भोजन है। हम सब थोड़ा थोड़ा भोजन करके आज का दिन निपटा लेंगे। कल फिर चलेंगे हम लोग भोजन लाने के लिए, और जिसने भी भोजन चुराया है उसका बाद में हम लोग देख लेंगे कौन भोजन चुराया है। अभी तो फिलहाल चलते हैं। टूनी चिड़िया सभी चिड़िया को लेकर अपने घर आती है। हाय रब्बा, ये क्या हुआ? हमारे घर से भी पूरा अनाज गायब है। अब मैं क्या करूं? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। देखो सखी, मैंने कहा था ना मेरे घर से भोजन गायब है। आज तो तुम्हारे घर से भी भोजन गायब है। सखी, मुझे तो गोरी कौवे पर ही शक है। सभी लोग भोजन ढूंढने जाते हैं उन लोगों के छुड़ाकर। बेचारा कबूतर अकेले में बैठा रहता है और फूल पत्ती के रस से ही वो पीकर अपना दिन गुजारा करता है। दूसरे दिन मिठू चिड़िया ने उसे एक आम दे जाता है। ये आम खा लो सखी, आपका पेट भर जाएगा। नहीं सखी, अगर मैं ये आम खा लिया तो आप तो भूखे ही रह जाओगे ना। चलो चलते हैं, जंगल में कुछ न कुछ भोजन ढूंढ लेंगे, तभी मैं खाना खाऊंगा। उसके बाद सभी चिड़िया दाना की खोज में चले जाते हैं। गोरी, चलोगी क्या? पहाड़ी देने जंगल में जा रहे हैं, वहाँ बहुत सारे मीठे मीठे फल हैं। मैं इतने धूप में नहीं जाऊंगी दाना के लिए। कहीं मैं काला हो गई तो मेरा तो ब्यूटी खराब हो जाएगा। मिट्ठू, तुम दोबारा आ गए, क्या हुआ? नहीं जाना है क्या दाना लाने के लिए? चलो हम सब चलते हैं मिलके। कालू जी, आप ही ले आइए दाना पानी। अगर मेरा धूप में ब्यूटी खराब हो गया तो फिर खा ब्यूटी पार्लर का पैसा लग जाएगा। काली कौवा और गोरी कौवा घर ही जा रहे थे कि रास्ते में उसे आम मिलता है पड़ा हुआ। गोरी, ये देखो पका पका आम। हाँ कालू जी, आज तो बिना चुराए ही मिल गया। वाह रे मेरे प्रभु, धन है, आप तो मुझे भोजन दे दिए। चलो जी जल्दी जल्दी खाते हैं। गोरी कौवा और कालू कौवा आम बहुत ही चाव से खाकर वहाँ से चल देते हैं। शाम हो जाते हैं, सभी पक्षी अपने घर लौट आते हैं। सखी, जंगल में तो बहुत सारे चोर हो गए हैं, दिन को भी चोरी कर ले जाते हैं। हमें तो काली और गोरी कौवे पर ही शक है, वही दोनों ये आम को चुराए होंगे। हाँ सखी।